जो लोग जो हैं वो यूरोप आना चाहते हैं और उनके पास पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि कभी भी एजेंट्स को पैसे ना दे, क्योंकि एजेंट जो होते हैं वो ना तो आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, ना ही किसी भी ऐसे नुकसान जैसा कि आपके पासपोर्ट पे जो बैन लगता है उसकी भी उनको परवाह नहीं होती। मैं एक दफ़ा यूनान गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे यहाँ पे आए हो, तो ऑफ कोर्स वो डंकी लगा के आया था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसे रहा और कैसे तुम यहाँ तक पहुँचे और एजेंट जो हैं उनका तुम्हारे साथ क्या रवैया था। तो उसने मुझे एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी सुनाई। कहने लगा कि हम जब पाकिस्तान से यूनान आए, तो जब तुर्की से यूनान की हमने डंकी लगाई तो उसमें जो एजेंट था वो हमारे साथ था और उसका भाई भी उसके साथ था। तो वहाँ पे एक नहर थी या दरिया टाइप की चीज़ थी जो हमने पार करनी थी। इस तरफ जो है वो तुर्की था, उस तरफ यूनान था। तो एक लड़का जो है वो गया और तैर के जाके उसने वहाँ पे रस्सी जाके बांधी। तो कहता है कि हमने उस रस्सी को पकड़ के हमने अब दरिया को पार करना था और पानी बहुत ही तेज़ था। तो कहता है कि दो लड़के जब पार हो गए, जब तीसरा लड़का जो पार होने लगा वो उस एजेंट का भाई था। तो एकदम हुआ ये कि उस तरफ से, यूनान की तरफ से, क्योंकि वो एक गांव टाइप की जगह थी जहाँ पे एक फार्म हाउस टाइप का एक था, तो वहाँ एक बंदे ने मैं देखा जो कि ग्रीकी था और उसने फायर किया। जब फायर किया तो वो जो उसका भाई था एजेंट का, उससे रस्सी छूट गई हाथ से और वो पानी में बह गया। जब वो पानी में बहा तो क्योंकि उधर से वो बंदा फायर कर रहा था, तो जो एजेंट था अपने बाइक को छोड़ के भागा, हम सब भागे और उसके बाद हम मुड़ के वापस तक नहीं आए। यानी कि जो एजेंट था उसका बाइक भी पानी में बह गया, लेकिन वापस नहीं आए उसको देखने के लिए या अपने बाइक को ढूंढने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एजेंट्स हैं उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उनको परवाह है तो वो है आपके पैसों की। अच्छा, अक्सर बात होती है, लड़के कहते हैं जी कि अगर डन बेसिस पे हो तो देखो, डन बेसिस कैसे हो सकता है? यानी कि जो एजेंट होता है उसका वो कोई एम्बेसडर तो होता नहीं है कि आपको वीज़ा लगा के तो बोले डन बेसिस पे। वो क्या करते हैं, डन बेसिस का बोल के आपको आपसे पैसे लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब वीज़ा नहीं लगता तो वो कहते हैं वीज़ा नहीं लगा जी तो आप इतना खर्चा हुआ है तो वो हम आपसे काट लेंगे। तो वो फिर क्या होता है, लाख 2 लाख आपसे काट लेते हैं। यानी कि एजेंट का काम तो हो जाता है ना, नुकसान किसका होता है? आपका। भाई एक बंदा गरीब बंदा है, उसके लिए लाख 2 लाख बहुत अहमियत रखता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, एजेंटों के हत्थे ना चलो, खुद जो है बैंक स्टेटमेंट बना के और खुद वीज़ा अप्लाई करो। ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं होती। आप लोग पढ़े लिखे हो, कर सकते हो। जो एम्बेसी की वेबसाइट होती है वहाँ जाओ, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करो। कितनी फ़ीस होती है? $100 फ़ीस होती है मैक्सिमम। तो ट्राई करो, अगर वीज़ा लग गया, ना लगे तो फिर देखो, उसके बाद बंदा ट्राई कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, एजेंट को कभी ना दें पैसे, कभी भी नहीं। वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगा।